जाबड़ी का पई सबकी। ओम शांति पहले मैंने सोचा इग्नोर करती हूँ, भड़ास निकाल रखी थी, बहुत ही वाहियात कमेंट कर रखे थे। एक एक चीजें क्लियर हो रही है, इससे ज्यादा मेरे से एक्सपेक्ट मत करना फिर कभी। और एक इंसान हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। किसे की न मन वो जाट हो शहर जो जाट की न मन हो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। तो गाइस, आज के दिन पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। फिलहाल आज चिली पनीर बन रहा है और कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मुझे ऐसा लगता है मैं कल 9 और 10 के बीच में सो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। और कल का व्लॉग भी मेरे को पर्सनली भी बहुत अच्छा लग रहा था। कल का व्लॉग आपको कैसा लगा? आपने वैसे तो कल बता ही दिया, पर थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। बहुत लोगों ने मेरे से चिली पनीर की रेसिपी पूछी है, तो कुछ खास मेरी रेसिपी नहीं है। तेल गरम होते ही प्याज डाल दो, हल्के हल्के भूनेंगे, पूरे नहीं। उसके बाद आप टमाटर डाल लो, फिर टमाटर को भूनो, फिर उसके बाद शिमला मिर्च डाल लो। तीनों चीज़ों को भून के उसके अंदर मसाला डाल के पनीर को अलग से आप भून के और फिर पनीर को भी मिक्स करके थोड़ी देर स्टीम करो और उसके बाद चिली पनीर बन जाएगी। बहुत सिंपल रेसिपी है मेरी। सब्जी बन गई, आटा गूंद दिया, थोड़ी देर में सब खाएंगे। और आज मैं कह नहीं रही थी, मुझे नहीं पता आज हम क्या दिखाएंगे। आज हम पता नहीं, दिखाने का नहीं पता। आज हम शादी की तैयारी करेंगे, आउटफिट्स की, कौन सा कब क्या पहनना वो हमारे सारे डन हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। और जो मेन हमारे आउटफिट्स हैं वो सब हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी चेंज करने के लिए हमें आउटफिट्स चाहिए, वो तो हमारे रेडी ही नहीं हुए। तो आज मैं और मम्मी शॉप पे जाएंगे और करेंगे बाकी की चीज़ें। गाइस, चेंज कर लिए हैं कपड़े, अब चलते हैं। रोहित ही जा रहा है ड्रॉप करने, थक सी रही हूँ अजीब सी। तो गाइस, हम निकल चुके हैं। आज बुआ जी और बड़ी बुआ जी, पापा की बुआ जी भी पहली बार शॉप देखेंगे। रोहित और मम्मी साथ में हैं, पापा घर पे हैं और कुकू घर पे कुकू घर पे है। चलो, अच्छी भली धूप निकल गई थी, फिर इतनी ठंड होगी। बेराना ब्याह में हमारा क्या होगा, जाबड़ी का पई सबकी। तैयारी कर लियो बुआ जी शादी की जाके। और गाइस, मेरे ब्लॉग में आज बहुत स्पेशल चीज आने वाली है। मैं थोड़ी बताऊंगा, मेरे ब्लॉग में देखियो। थोड़ी बताऊंगा। सुबह जब मैं और रोहित गए थे ना, मम्मी आगे यो स्कूटी जितना भी ना निकलता है जितनी ये लेडीज चल रही है। कौन कह दे ये दोपहर के 3 बज रहे हैं। कल इस टाइम फालतू होगा, फिर ये कपड़े धोए। एक सुखाने का ड्रायर लिया वो सब अंग्रेजा धोरो जो है ना। अरे वो जो ऊंच चादर तक कभी सूखी नहीं होती, हम बाहर हाँ, वो दोबारा गिल्ली सी हो जाएगी। कुछ चीजें हमारे घर की कुछ परमानेंट है। मम्मी का रोटी लेके निकलना करता है। बुआ जी हरने लेके आए, मगर शॉप दिखाता ही। आ जाओ बुआ जी। हाँ ये मम्मी तने कदे नहीं मिलती, मगर ना बेटी मना ना मिलती। ओम शांति सारा बुआ जी छिक गई, वाइट सूट आता है, इतने वाइट सूट कर दिए, बहुत सारे कलर। बुआ जी हर को छोड़ दिया है शॉप पे, हम निकल चुके हैं मार्केट का काम करने। सबसे पहले क्या करेंगे, निशा की तो परली साइड है, चलो। गाइस, पहला काम हो गया है। एक फिटिंग खराब थी तो मम्मी ने वो दी है ठीक करने के लिए। अब हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे। आज तो पूरी मार्केट में घूम लिए, व्लॉग बनाना मैं भूल गई थी। देखो, काफ़ी चीज़ें हमने ले ली हैं और काफ़ी चीज़ें हमने दे दी हैं रेडी होने के लिए। कोई सूट सिलना है, कुछ डाई होना है, कुछ। इतनी कुछ खास शॉपिंग नहीं करी, पर हमने जूस नहीं छोड़ा। यस, सही कहो। हम आ गए
हम कुछ ना लाए, हम मोटा बिल लाए। ले जाइयो इसी हाँ, सूट की सिलाई बेरा कितनी? 3,500। हाँ, सिलाई सूट की 3,500। मगर इतने में तो लहंगा है ना सिल जा। क्या सिलवाना है मेरे को बताओ। ओह माय ओए गॉड। वो भी सही सिल था सच में। 1 नंबर का दीदी का सूट अच्छा सिल रखा है। भाई सिलेगा। ओके बाय 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 बाय। रोहित आ गया है, चलो गेट अप लेडीज। कैसी मैं हेलो, क्या किया जब तक? गाड़ी वॉश करवाई है अंदर बाहर। तब भी गाड़ी अपनी नहीं आई। यही बग्गी धोई है। रुक जा, हैवी है इसका। डीप क्लीन हो रही है। गाइस घर आते ही हमारी टी पार्टी चल रही है। कैसी लगी शॉप बुआ जी? आप बताओ, बुआ जी ने तो देख रखी है। आप बताओ हमारी दुकान कैसी लगी? घनी बढ़िया लगी। और दुकान के सूट भी बढ़िया बढ़िया तेरे दो डाके सब पर बढ़िया। हाँ वो आ गया बढ़िया। गाइस मेरा ये सूट है रस्ट कलर का, और ये मैं पहन नहीं पा रही हूँ। ये है लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर भी सिर्फ 2 बार पहना था। इसका शाल पिछली बार सर्दियों में बाहर रह गया, और वो इधर उधर है, मैंने नहीं मेरा वो किधर है, सारे का ढूंढ लिया। गाइस बस खाना बना रही हूँ, और खाना बनाने के बाद आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे बात करनी है। पहले मैंने सोचा इग्नोर करती हूँ, बट कई बार जवाब देने ज़रूरी हो जाते हैं, तो जवाब दूँगी, सुनना मेरी। गाइस खाना वाना खा लिया है, और अब चलो मिलके बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा था मुझे बहुत सारी चीज़ों पे आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले बात के बारे में बात करते हैं। मेरे लुक्स को लेके, मेरी ड्रेस को लेके काफ़ी कमेंट्स आए, तो जिन्होंने अच्छी बताई थैंक यू, और जिन्होंने बुरी बताई कोई नहीं, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। और कुछ चीज़ें क्लियर करती हूँ ड्रेस को लेके। सबसे पहले कि वो सूट नहीं था, वो था कोड सेट। और अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, कोड सेट पे दुपट्टे नहीं आते हैं। फिर भी अब आप बहुतों को पसंद आया तो ये बता दूँ, ये मैंने लिया था सोनाली कुचर से, कोहाट एनक्लेव पे, जो मेरी दोस्त है वहाँ से। और ये मैंने दिसंबर की स्टार्टिंग में ले लिया था, आपने देखा होगा व्लॉग भी। तो उस टाइम पे मेरे को ये रस्ट लगा, मेरे को समझ आ गया कि हाँ कंफर्टेबल रहूँगी, क्योंकि भाई की शादी है मेरी, मैं किसी और की शादी में नहीं जा रही कि मैं कितना ही हैवी या कितना ही कुछ भी कैरी कर सकती हूँ। भाई खुद की जब घर में शादी होती है ना, तो हमें चीज़ें ऐसी लेनी पड़ती हैं जो कंफर्टेबल भी हो, अच्छी भी लगे। ठीक है, तो जिसको लेना है वहाँ से ले सकता है। और उसके ऊपर दुपट्टा नहीं था, फिर भी मैंने सोनाली को बोला कि सोनाली इस पे एक दुपट्टा दे दे, क्योंकि अभी तो चलो मैं अपने मायके पहन रही हूँ, मायके में दुपट्टे का कोई सीन नहीं होता है। फिर भी अगर आप किसी को सीन बनाना है तो बना लो, मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, ठीक है। और मैंने उसको बोला कि दुपट्टा इसका बना के दे दे, तो उसने मुझे दुपट्टा बना के दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसने ऑर्गेन्जा में दुपट्टा बना के दे दिया है। इस धरती पे जिसके भाई की शादी हो, सगे भाई की शादी हो, जिसको नॉन स्टॉप डांस करना है, वो क्या ऑर्गेन्जा दुपट्टा कैरी कर सकता है? नहीं कर सकता। मैंने नहीं किया, मैंने गोली मारी। क्योंकि हाँ मेरा ससुराल होता तो मैं दुपट्टा कैरी करती। आपने पिछला व्लॉग भी देखा होगा मनाने का, मेरे सिर पे भी चुन्नी थी। तो मुझे इतना ज्ञान है कि मुझे कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, मेरी बीच की मांग थी, बहुत लोगों ने ये भी बोला कि आपने सिंदूर नहीं लगाया। मैंने सिंदूर पूरा नहीं लगाया। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने सिंदूर नहीं लगा रखा, पर कोई पास से देखे तो मैं सिंदूर ऐसे लगाती हूँ। और कुछ मेरे नेचुरल बाल भी हैं, तो जब बालों पे मैं सिंदूर लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लगाती हूँ तो वो फैल जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ पे बाल आप देख सकते हो, अगर मैं बाल पे ही सिंदूर लगाऊंगी तो वो फैल जाएगा, इसलिए मैं कम लगाती हूँ। अभी भी जिसको कमी निकालनी हो निकालेगा, कोई नहीं। दूसरा, ये वो चीज़ें जो कमेंट आ रहे थे, मैं बस चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, मेरे को किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भड़ास निकाल रखी थी, बहुत ही वाहियात कमेंट कर रखे थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। पता है क्यों? शायद मेरे से जो प्यार करता है वो इतनी ध्यान से मेरा व्लॉग नहीं देखेगा, लेकिन जो मेरे से नफ़रत करता है, जिसको मैं पसंद नहीं हूँ, वो मेरा व्लॉग है ना इतनी आराम से देखेगा। वो देखेगा कि इसने कहाँ गलती की है, कहाँ इसमें कमी है, और मैं वो कमी निकालूँ। तो वो व्यूअर्स मेरे लिए सबसे बेस्ट हैं।
सबसे क्लोज़ हैं। तो जब कोई नेगेटिव कमेंट आता है, अब मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। अब मैं खुश होती हूँ कि हाँ, ये मेरा बेस्ट व्यूअर है जो बहुत ध्यान से व्लॉग देख रहा है। अब थी चीज़ क्या, हाँ, बाकी आउटफिट्स की मैंने कोशिश की है शादी में आने वाली जो चीज़ें आएंगी, हल्दी, मेहंदी, शादी, सगन, तो मैंने ये सोचा था अब की बार जब मैं ड्रेस पहनूंगी मैं हर चीज़ पहनूंगी, ठीक है, हर स्टाइल, हर टाइप का सूट। तो और वो जो भी कोई भी लड़की है, कोई भी लेडीज़ है, वो कभी भी, आप खुद से देख लो, वो कभी भी किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं पहनती। जिस चीज़ पे दिल आ जाता है वो करती है। तो आने वाले के लिए, आने वाले व्लॉग्स के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं चाहे कुछ भी पहन लूँ, कुछ भी XYZ, उसमें मैं बहुत खुश होने वाली हूँ। वो शायद मेरे लिए मेरे बेस्ट आउटफिट्स मैंने पसंद किए हैं मनीष की शादी के लिए। और आपको नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। किसी को नॉर्मल सूट पसंद है। बहुत सारी लड़कियों ने मुझे ये बोला, जो यंग गर्ल्स हैं जिनको कोड सेट का ज्ञान है कि वो क्या चीज़ है, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। सब ने पूछा भी आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से नहीं लिया है। अब जैसे बड़ी लेडीज़ होगी, उनको नहीं समझ आया, नहीं पसंद आया, तो वो हर एज का अलग अलग सिस्टम है। बड़ी लेडीज़ को नहीं पसंद आया, यंग लड़कियों को पसंद आया, कोई नहीं, हर चीज़ के, हर टाइप के कपड़े मैं डाल दूँगी अब की बार। कोको भी कितनी ध्यान से सुनने लग रही है मेरी बात। चलो, अब आती है मंगलसूत्र की बात कि कुछ कमेंट्स आ रखे थे कि मंगलसूत्र क्यों नहीं पहन रखा। आपने देखा होगा कि मैं अभिषेक के घर से आई हूँ, घर से आके मैंने जल्दी से सामान पैक किया है 5 मिनट के अंदर। क्या एक एक चीज़ याद रहना लाजमी है कि एक एक चीज़ याद रहेगी, ये रखना है, वो रखना है। मैंने ज्वेलरी के बॉक्स भी यूं के यूं उठा के अपने बैग में पटके हैं, मैंने कुछ ऐसे अलग से नहीं लिया। हाँ, मैं ज्वेलरी जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, ये मैं ज़्यादा कैरी नहीं करती हूँ क्योंकि शादी का घर है, कुछ इधर उधर हो गया तो भाई फालतू के पंगे नहीं लेने। मैं इसीलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा कि बाय चांस कुछ हो गया तो दिक्कत होएगी, इससे अच्छा अपना आर्टिफिशियल पहनो, कम से कम टेंशन फ्री रहोगे। और ये थी मेरी जो आपको डाउट थे वहाँ, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग ये कहेंगे वाओ कनिका कितना अच्छा सूट पहना है, तो हर चीज़ है। आज मैं आपको बिना मेकअप के भी अच्छी लग रही हूँ, कुछ के लिए नहीं, वो मैं कभी नहीं लगूंगी, कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं बनाने वाली ड्रेस के ऊपर। जो मैंने सूट बनवाया वो अपनी ही कलेक्शन का था, कनिका कलेक्शन का, और पता नहीं सूट अवेलेबल होंगे या नहीं, उसमें दूसरे कलर्स मिल जाएंगे शायद। तो आप कनिका कलेक्शन पे कांटेक्ट कर सकते हो। एक मैंने ब्लैक कलर का क्लच बनवाया है, आपको दिखाती हूँ, यही है पास में, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो, बहुत ही लाइट वेट है और इस पे मैंने राना लिखवा रखा है। इस वाले सूट से मैच हो गया ये। तो अगर आपको ऐसे क्लचेस भी ऑर्डर करने हो तो ये रहा इंस्टाग्राम पेज इनका, आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं ना, तो कैरी करने में भी दिक्कत होती है। इसके साथ ये चेन है तो ये भी यूज़ करेंगे हम। एक एक चीज़ें क्लियर हो रही है। तो अब आते हैं मेकअप के ऊपर। अगर मैं एज इट इज़ मेकअप आर्टिस्ट को ना बुलाती और मैं एज इट इज़ चली जाती ना, तो भी कमेंट आते कनिका आपका वही हेयर स्टाइल, ये देखो ये हेयर स्टाइल, मैं ऐसे आती। इससे ज़्यादा मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, फिर कभी आप ये बोलो कि आप क्यों नहीं रेडी हो रहे या कुछ नहीं। मैं ना परेशान होगी, मैं मतलब इंसान कैसे हर एक को सेटिस्फाई कर सकता है, आप ये बताओ। हर एक एज ग्रुप को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। एक कमेंट आया अभी 5 मिनट के पहले कि कनिका अपना हेयर कलर चेंज करो, मतलब अब लोगों को हेयर कलर से भी दिक्कत है। आपकी 1 मिनट लगती है कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट दूसरे की लाइफ पे क्या आ रहा है आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। फिर चिड़न भी बहुत होती है जब लोगों को ये होता है, जब मैं जवाब देती हूँ, फिर लोगों को ऐसा होता है क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं हमारे ओपिनियन। अरे आपने तो अपनी साइड से एक ओपिनियन दिया है, ठीक है, कितने हज़ारों लाखों लोग हैं, कितने सारे ओपिनियंस हैं एक इंसान के लिए, तो उसका माइंड कहीं ना कहीं परेशान होगा या नहीं होगा, आप ये बताओ।
आपको ऐसा लगता है हमेशा कि बहुत रिएक्टिव है, नहीं, आप शायद मेरी जगह नहीं हो। आप एक आराम से, जैसे अभी मैं बैठी हूँ, आप बैठ के मेरा या तो फ़ोन में व्लॉग देख रहे हो या टीवी पे व्लॉग देख रहे हो, आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, आपके पास शायद बहुत टाइम होगा ये देखने का कि इसने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, क्या इसके लुक है, क्या इसके कपड़े हैं, क्या इसका हेयर स्टाइल है। लेकिन शायद उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं अभी एक कमेंट आ गया कि हेयर कलर चेंज कर लो और मैं भाग गई पार्लर और मैं हेयर कलर चेंज करवा लूँगी। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मैं कोई फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं फैशन को प्रमोट नहीं करती। मैं कुछ भी पहनती हूँ, कुछ भी करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। हाँ, मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट, कि एक सीरियल की तरह आपको चीज़ें दिख रही हैं। हाँ, 12 बजे व्लॉग्स आ रहे हैं, अपना कल्चर दिखा रही हूँ, अपनी फैमिली दिखा रही हूँ, हम कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते। हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो विदेश दिखाते हैं कि हाँ ये कंट्री ऐसी है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ का रहना ऐसा है, यहाँ का खाना पीना ऐसा है। तो मेरा फोकस उन चीज़ों के ऊपर होता है, ना कि मेरे पहनावे के ऊपर, कि मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखो मैंने क्या पहन रखा है। तो शायद मेरी व्लॉगिंग अलग तरीके की होती अगर मैं फैशन इन्फ्लुएंसर होती तो। और अभी भी आज भी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे फैमिली फंक्शन देखो, आप ये देखो हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कैसे रीति रिवाज कर रहे हैं, और थोड़ा सा अवॉइड करो किसने क्या पहन रखा है, क्योंकि कोई भी धरती पे कुछ भी पहनता है अपने लिए पहनता है, किसी और के लिए नहीं पहनता है, और एक इंसान हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये थी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट। और अब जैसे सब बैठे हैं घर पे तो बैठती हूँ सबके साथ, मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और आप सोच रहे होंगे आज रोहित कहाँ गायब है, तो रोहित के फ्रेंड की शादी आज बारात में गया हुआ है, तो वो आएगा तो आपसे मिलवाऊँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, और सुबह हो चुकी है, कल रात को मैं सो गई थी और अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलो देखते हैं कौन क्या कर रहा है। गाइस बुआ जी की क्लास चल रही है और साइड बाय साइड चाय। गाइस 2-3 साल पहले कभी कढ़ी बनाई थी और 2 साल से घर पे कभी कढ़ी बनी ही नहीं है। बनी होगी तो एक आध बार मेरे पीछे से। आज मैं पहली बार इस घर में कढ़ी बना रही हूँ और अभी बन रहे हैं पकोड़े। पहले पकोड़े बनाऊंगी, उसके बाद कढ़ी। देखते हैं मम्मी वाला टेस्ट आ पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी की जो कढ़ी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। गाइस कढ़ी बन रही है, ये पकने के बाद पकोड़े डाल दूंगी। बुआ जी एक्साइटेड हो कढ़ी के लिए? हेलो एक्साइटेड हो कढ़ी के लिए? चलो देखते हैं। आज गाइस मैंने कढ़ी में प्याज नहीं डाले, स्पेशली बुआ जी के लिए। गाइस फाइनली पकोड़े वाली कढ़ी रेडी है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, सब्जी बन गई, आटा गूंद दिया, बस नहा के फिर रोटी बनाती हूँ और देखते हैं सबको सब्जी कैसी लगी। जब बहुत ज़्यादा ने सोचा कर ना आज एंडी बन जा, जब बिना सोया फिर है। ये इंसान जिम से आया है अभी। माच की दिखा दूं छोनू की ड्रेसेस? नहीं। क्यों? गाइस इसकी बहुत क्यूट ड्रेसेस आई हुई हैं और वो आने वाली है अभी 4 बजे। सही है। घड़ी आ रही है, घड़ी अंडी। ये देखो गाइस चुन्नू आया है। हेलो चुन्नू। हेलो कर दो गाइस को। हेलो। इसका ध्यान सिर्फ कुकू में है। स्माइल स्माइल ऐसे करके। अच्छा स्माइल कुकू ओ चुन्नू दोनों लाग रहे हैं भाई आपस में। देख मानती तेरी पिट्टी कर दूंगी कुकू। ये भी तार को आओ नहीं। दोनों एक दूसरे के पीछे लाग रहे थे। आइए कैसी लगी बुआ जी सब्जी? बढ़िया है। चलो आपने खाई मम्मी सब्जी? ना खाई। गाइस मैं नहा के आई, जब तक बुआ जी ने सारी रोटी बना दी। बुआ जी इतना काम करती है, मत करा करो, मैंने शर्मान लग जाए बुआ जी। हेलो गाइस। चलो अब आप भी टेस्ट करना। ये सारे इकट्ठे बैठ कर खाओगे हम। सारी इकट्ठी रोटी पूगी सब खाओगे इकट्ठे। रोहित नहाने लग रहा है और
ठीक है। आपने कैसी लगी बुआ जी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। पास होगी मैं। पास हो गई। एग्जाम में पास होगी। पप्पू पास हो गया। तो गाइस मैं लंच कर लूँ, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में आपको मैं शाबाद ही दिखूंगी, नहीं शाबाद की दिखूंगी। शाबाद की तैयारी करूंगी, आज बैग पैक करूंगी, कल सुबह जाऊंगी। पर आज डॉक्टर रितु के देवर की शादी है तो वहाँ जाएंगे, तो देखना कौन क्या कर रहा होगा। ठीक है, मिलवाते हैं आपको सभी से। और कल सुबह जल्दी निकलना है तो पैकिंग आज ही करनी पड़ेगी, सोच समझ के सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी, फुटवेयर्स, ज्वेलरी, कपड़े। फिर नु कहूँगे ये नहीं रखा वो नहीं रखा, तो सोच के सारी चीज़ रखूँगी। इसी के साथ करती हूँ अपना व्लॉग एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।